अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में, उसमें एक प्रॉब्लम था टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर में एक ऐसा कंसेप्ट यूज होता है, जंप का कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ाया और मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसकी बेस पर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। फैक्टोरियल, फॉर एग्जांपल n एक नंबर है और ये होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। मिनिमम नंबर आपके पास होना चाहिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 एंड सो ऑन, होल नंबर हो सकता है। तो हमें यह भी पता है कि 0 का फैक्टोरियल लें या 1 का फैक्टोरियल लें, आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। और अगर 2 फैक्टोरियल हो वो 2 होगा एंड सो ऑन। तो जो फार्मूला आपके पास होता है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से लेकर अप टू n तक। तो n-2 इंटू n-1 इंटू n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। दोनों सेम फार्मूले हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो अपर वाला जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है ना मल्टीप्लिकेशन, इसके जरिए इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। और सिमिलर मेथड को फॉलो करते हुए बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है और ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जिसमें ये कंडीशन भी आए कि 0 का फैक्टोरियल हो या 1 इंटर करे यूजर, आंसर 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी एल्गोरिथम का स्टेप 1, और हमें पता है जो स्टेप 1 होता है वो सिंपल, हम अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं और इसी स्टेप के अंदर हम इनपुट भी ले सकते हैं, या इनपुट के लिए आप अलग स्टेप बना लें जैसे आपको आसानी लगे। तो हम यहाँ पर इनपुट भी लिखते हैं रीड अ नंबर n फ्रॉम यूजर, या सिंपल लिखते हैं रीड n। जब हम रीड कहते हैं तो इसका मतलब है कीबोर्ड से हम कोई वैल्यू रीड कर रहे हैं, यानी हम सिंपली इनपुट ले रहे हैं। या आप लिख सकते हैं इनपुट अ नंबर n फ्रॉम यूजर। तो जो आपको दिल करता है वो आप लिख लें। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि जो यूजर नंबर इंटर कर रहा है वो आपके पास है जनाब 4। एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एक नंबर हमने अज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि अब लेट्स सपोज 4 है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये मल्टीप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। और हमें पता है कि फैक्टोरियल का जो मिनिमम आंसर है वो क्या आ सकता है, वो 1 आ सकता है। लिहाजा जो स्टेप 2 होगा उसमें हम इनिशियलाइज करेंगे फैक्टोरियल के रिजल्ट को। तो लेट हम करते हैं f इज इक्वल टू 1, f स्टैंड फॉर फैक्टोरियल। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज नोट करें, हमें एक नंबर चाहिए जो पहले देखें 1 है, फिर क्या है 2 हुआ, फिर क्या हुआ 3, फिर क्या हुआ 4। तो एक और वेरिएबल भी हमें अज्यूम करना है जो कि इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 में तो रिजल्ट आ गया, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। उस नंबर के लिए हम i, j, k, l, m कोई भी आप वेरिएबल रख सकते हैं। लेट मैं लिखता हूं k इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। देखें f में 1 है और k में अगर 1 कर लूं तो 1 इंटू 1 1, फैक्टोरियल पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसी वजह से मैंने 2 को एज्यूम किया। अब ये तो इनिशियलाइजेशन होगी स्टेप 2 में। अब हम करते हैं स्टेप 3। जो स्टेप 3 है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमने टेस्ट करना है कि क्या n की वैल्यू यूजर ने 0 या 1 तो इंटर नहीं की, क्योंकि कीबोर्ड यूजर पर डिपेंड करता है वो क्या इनपुट डालता है। तो यहां पर हम टेस्ट करेंगे और यहां पर ही वो कंडीशन है जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने कवर नहीं की। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ, ये कंडीशन है, इफ n इक्वल 0। याद रखें जब टेस्ट करना हो ना तो हम इक्वल लगाते हैं। अगर हम सिंपल लिखें ना n इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि n को हम 0 वैल्यू दे रहे हैं, हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कंडीशन को चेक नहीं कर रहे हैं। जब 2 इक्वल आ जाएं तो अब इसका मतलब है कि ये चेक होगा कि क्या आया n में 0 पड़ा है और n इक्वल 1, यानी जो यूजर ने नंबर डाला वो 0 या 1 में से तो कोई नहीं है। अगर ऐसा हुआ इफ, तो कल क्या बताया था मैंने, देन हम क्या करेंगे, खत्म कर देना, क्योंकि हमें पता है कि n जब 0 या n 1 हो तो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि f को हमने इनिशियलाइज भी 1 के किया हुआ है। तो अब हमने जंप की स्टेटमेंट यूज करनी है। तो एल्गोरिथम में जब आपने लिखना तो गो टू स्टेटमेंट यूज होती है जंप के लिए, गो टू, या सिंपल लिख दें देन जंप टू, वो जंप भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अब हमने किस स्टेप में जंप करना है, देन गो टू स्टेप नंबर। अब वो आगे स्टेप हम बनाएंगे जहां पर हम फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो यहां पर स्पेस है, वो स्टेप अभी हमने डिटरमिन नहीं किया जब हम फैक्टोरियल के रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। ये तो इफ हो गया कि अगर n 0 है या 1 है तब इस स्टेप में जाएं,
एल्स में क्या होगा, इधर एल्स लिख सकते हैं, अदरवाइज भी लिख सकते हैं। एल्स गो टू स्टेप नंबर, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जाएंगे, विच इज 4, क्योंकि एन यहां पर देखें, लेट्स सपोज हमारा 4 है या 5 है या कोई और वैल्यू, तो तब हमने डिस्प्ले रिजल्ट नहीं करना, बल्कि हमने ये प्रोडक्ट कंप्यूट करना है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट कंप्यूट करने के लिए हम बनाएंगे स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में आप देखिए हमने क्या करना है, हम ये काम कर रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये काम करना है। तो एफ में हमारा 1 पड़ा है, के में हमारा क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट को स्टोर करना है। तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमने ऑलरेडी एफ का वेरिएबल बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे के साथ। एफ में देखें ये एफ है आपका, और ये क्या है, ये के है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसको स्टोर कहां करना है, इसी एफ के अंदर, क्योंकि एफ का रोल ये था कि फैक्टोरियल का रिजल्ट स्टोर करेगा। तो लिहाजा जिस वेरिएबल में स्टोर करना है उसको हमेशा लेफ्ट साइड पर रखना है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि पहले ये वाली इंप्लीमेंट होगी, एफ में वैल्यू पड़ी है 1, के में पड़ी है 2, तो पहले होगा 1 इंटू 2, जो आंसर होगा वो इस एफ के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो एफ आपका 2 हो गया। ठीक हो गया। तो साथ हमने नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो के की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3, क्योंकि ये 2 इंटू 3 6 बनेगा। तो लिहाजा इसी स्टेप के अंदर आप इस के को भी क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर दें, के इज इक्वल टू के प्लस 1 कर दें। पहले के की वैल्यू 2 थी, अब 3 हो जाएगी। या इस जो इंक्रीमेंट के किया है इसके लिए आप स्टेप 5 भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। तो स्टेप नंबर 5 क्या होना चाहिए, अब इंपॉर्टेंट स्टेप अगेन, यहां पर अब हम के को इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं, तो के को इंक्रीमेंट कहां तक करेंगे भाई, के देखें कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम 4, और 4 किसकी वैल्यू थी, 4 वैल्यू थी हमारे एन की। तो के जो होगा ना, के वेरी करेगा 2 3 अप टू एन। तो इस वजह से अब हमने कंडीशन लगानी है, क्योंकि के पर हमने कदगन लगानी है। के की वैल्यू 2 है, 3 है और मैक्सिमम 4 हो सकती है, बिकॉज हमारे पास जो एन था ना वो 4 था। अगर एन 5 होता तो 5 तक चला जाता। तो ये कंडीशन हम इस स्टेप में लगाएंगे कि भाई के को ऐसे हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि इस पर कोई हमने कदगन लगानी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ, दोबारा फिर देखें कंडीशन लग रही है, अब के इज लेस देन इक्वल टू एन, के चेक करना है कि क्या के की वैल्यू एन से बड़ी तो नहीं हुई, एन या उससे छोटी होनी चाहिए। अभी के में कितना पड़ा है, अभी के में 3 पड़ा है, क्योंकि हमने जब पहले के 2 था इसको इंक्रीमेंट किया था, तो के में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये लिखने का फायदा ये है कि पहले प्रीवियस वैल्यू यूज होगी के की 2 प्लस 1, जो आंसर आएगा वो इस के में स्टोर होगा। तो पहले राइट वाली एक्सप्रेशन कंप्यूट होती है और आंसर स्टोर होता है लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर। तो के में 3 पड़ा है, एन में 4, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अगर ये है तो तब हमने क्या करना है, तब दोबारा फिर हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्यों, अब के की ये वैल्यू हो गई और एफ की वैल्यू क्या थी, एफ की वैल्यू थी 2, एफ की वैल्यू देखें क्या थी 2 और के की वैल्यू क्या है 3। अब हमारे पास ये काम करना है 2 इंटू 3। ठीक है, एफ में 2 पड़ा है, के में अब 3 आ गयागा, तो ये मल्टीप्लीकेशन करनी है। देन गो टू, यानी दोबारा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किस स्टेप में हो रही है भाई, मल्टीप्लीकेशन स्टेप नंबर 4 में हो रही है। तो हम दोबारा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गो टू स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो फिर किस स्टेप में जाएंगे, फिर एल्स में या अदरवाइज लिखेंगे गो टू स्टेप नंबर, इससे अगला कौन सा बनता है, स्टेप नंबर 6। तो 6 में जाएंगे फिर, और 6 में हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले। और रिजल्ट हमारा कहां पड़ा है, रिजल्ट एफ के अंदर पड़ा है। तो इसका मतलब जब इधर कंडीशन टेस्ट कर रहे थे तो इसमें भी स्टेप नंबर 6 में जाना है। जब एन 1 होगा या 0 तो सिंपल जंप कर जाएंगे। गो टू का मतलब स्टेप 6 पर जंप करके चले जाओ भाई। स्टेप 6 में एफ को डिस्प्ले कर रहे हैं, और स्टेप 7 क्या होगा, फिर स्टेप 7 होगा स्टॉप। चलिए काम खत्म हो गया जी। लेकिन अब हमने चेक करना है प्रॉपर इसको, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ, सब्र करें थोड़ा सा। देखें, जब हमने ये देख लिया कि के की वैल्यू एन से छोटी है, इसमें 3 पड़ा है, इसमें 4 पड़ा है, तो हम स्टेप 4 पर वापस गए। वहां पर एफ में 2 पड़ा था, के में 3 पड़ा था, इनको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। ये देखें, इस स्टेप में एफ में 2 पड़ा था, के में 3
3 2s आर 6, एफ आपका 6 हो गया। एफ कितना हो गया जी? 6 हो गया। और उसके बाद के को इंक्रीमेंट किया, के में 3 पड़ा था, अब 3 में इंक्रीमेंट 1 का हो गया, कितना हो गया? 4। तो अब के 3 की जगह कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 4 4 के इक्वल है? यस है, क्योंकि एक एट अ टाइम या लेस होगा या इक्वल होगा, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ट्रू है, दोबारा फिर स्टेप 4 में जाएंगे, दोबारा स्टेप 4 में आएंगे। एफ में क्या पड़ा है? 6, के में क्या पड़ा है? 4, तो 6 को 4 से क्या करें? मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ गया? 24। तो एफ में आपका क्या आ गया? 24 आ गया। ठीक है, फैक्टोरियल में कितना आ गया? 24। फिर यहां पर देखें, जब मल्टीप्लीकेशन हुई तो अब के में क्या पड़ा था? 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो के में आप क्या आ गया? 5। कंडीशन टेस्ट होगी, क्या 5 4 से छोटा है? नहीं नहीं, 5 4 से बड़ा है। कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स का मतलब एल्स वाला पार्ट। एल्स में किस स्टेप में जा रहे हैं? 6 में। तो एफ को डिस्प्ले कर दें, उसमें कितना पड़ा है? 24। तो 24 आपका स्क्रीन पर प्रिंट। समझ आ गई है? तो ये था फैक्टोरियल का एल्गोरिदम, जिसमें आप गो टू स्टेटमेंट देख रहे हैं कि ये गो टू स्टेटमेंट क्या करिए? जंप कर रही है। देखें तो गो टू स्टेटमेंट आपकी यहां वापस भी जा रही है, पिछले स्टेप में भी जा रही है, और स्टेप नंबर 6 में भी जा रही है, यानी अगले में भी जा रही है और पिछले में भी जा रही है। और यहां पर जो हमने यूज किया था, अगर n0 1 होता तो डायरेक्ट जंप करके हम कहां आ जाते? स्टेप नंबर 6 में। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कवर नहीं करवाई। अब हम क्या करते हैं? अब इसी का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का पहला स्टेप है, हम करेंगे स्टार्ट, ओवल बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है? यूजर से नंबर लेना, रीड करना है। तो फ्लो चार्ट की शेप्स को कनेक्ट करने के लिए एरो लगाते हैं, और यहां पर लगेगी पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में हमने क्या करना है जी? हमने रीड करना है नंबर n, रीड n कर लें जी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा जी? हमने इनिशियलाइज करना है। किसको करना है इनिशियलाइज? हमने फैक्टोरियल को करना है। उसकी रेक्टेंगल बना दी, तो f इज इक्वल टू 1 कर देंगे, और k इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेट्स सपोज n आपका 4 है, 5 है, 6 है, तो हमने ये काम करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। पहले हमने ये मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ये रिजल्ट हमने स्टोर कर दिया f के अंदर, और k में हमने डाल दिया 2 को, ताकि 1 इंटू 2 हो जाए। लेकिन अब हमने यहां पर कंडीशन टेस्ट करनी है इसके बाद कि क्या n की वैल्यू 0 या 1 तो नहीं है, बिकॉज वी नो 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं शेप? डायमंड शेप। तो इस तरह करके आपकी आ जाएगी डायमंड शेप, ऐसे करके, और इसमें हम कंडीशन लगाएंगे n इक्वल इक्वल 0 और n इक्वल इक्वल 1। आगे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे कि क्या n की वैल्यू 0 और 1 में से तो कोई नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन लगानी है। अगर इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा यस और दूसरा आएगा नो। लेट्स सपोज अगर आता है यस, तो यस को हम इधर लिख लेते हैं, और नो को हम किधर लिख देते हैं? यहां पर लिख देते हैं। कि हम देखेंगे कि n में ये 0 1 है कि नहीं। अगर लेट्स सपोज n 0 या 1 हुआ, तो हमने ये जो फैक्ट में रिजल्ट पड़ा है ना f, इसको कर देना है डिस्प्ले। वो डिस्प्ले हम कहीं इधर नीचे करके कर देते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर कर देते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्प्ले या आउटपुट लिख देंगे, और f की वैल्यू, और सिंपल ये जो एरो है, इस एरो को यहाँ पर आके कनेक्ट कर दें। ठीक है, ताकि जब n 0 या 1 हो तो सिंपल हम जंप करके, एक्चुअली जंपिंग हो रही है। लेकिन जब नो हुआ, क्या हुआ? यानी n की वैल्यू कुछ और है, लेट्स सपोज n की वैल्यू 4 है, जो कि हमने पीछे एग्जांपल ली, तब हमने ये काम करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर नहीं है तो हमने क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करनी है, और मल्टीप्लीकेशन में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करना है? इसमें वैल्यू पड़ी थी f की, इसमें पड़ी थी k की, तो f और k को मल्टीप्लाई करना है, और रिजल्ट को किस में स्टोर करना है? f में, क्योंकि f वेरिएबल हमने रिजल्ट स्टोर करने के लिए रखा है। तो f में 1, k में 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये f आपका चेंज होके बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, और साथ नेक्स्ट k की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो k को यहां पर हम क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट भी कर देंगे, k प्लस 1 करेंगे। k में 2 था, 2 प्लस 1 3। अब k हमारा अपडेट होके कितना हो गया? 3 हो गया। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन अगेन, अब वो कंडीशन क्या है कि आप k को भी चेक करना है, k कहां तक जाएगा? k की मैक्सिमम वो वैल्यू है जो कि n की है।
तो उसके लिए कंडीशन दोबारा लगेगी, डायमंड बनेगा ऐसे करके, जगह थोड़ी है तो डायमंड ऐसे एरो लगा देंगे और लिखेंगे के लेस देन इक्वल टू एन क्वेश्चन मार्क, कि क्या के की वैल्यू एन या उससे छोटी तो है ना, अगर है तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। यस, अगर यस है, इस केस में देखें के आपके पास 3 है, एन हमारे पास 4 है, तो 3 लेस देन 4 बिल्कुल ट्रू। यस, तो अगर यस है तो दोबारा ये मल्टीप्लीकेशन करो भाई, इसको इसके साथ कनेक्ट करना ऐसे, ठीक है, दोबारा मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लेकिन अगर के की वैल्यू बड़ी हो गई एन से तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इसी रिजल्ट को दोबारा डिस्प्ले कर देंगे नो के केस में। तो 2 यस नो लग गए, 2 डायमंड। देखिए ये यस नो वाला, और इधर फिर ये कंडीशन थी एन की वैल्यू 1 या 0 तो नहीं है, और ये कंडीशन थी कि के जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्या वो एन से बड़ा तो नहीं हो गया। लिहाजा हमारे केस में हम यहां तक पहुंचे हैं, के की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। इधर आए जी, मल्टीप्लाई करें, एफ में क्या पड़ा 2, के में क्या पड़ा 3, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। पहले राइट साइड इवेल्यूएट होती है, याद रखें एक्सप्रेशन के पहले राइट हैंड साइड इवेल्यूएट होती है और आंसर इस वेरिएबल में स्टोर होता है। 3 2 6, तो एफ की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 6, ये खत्म हो जाएगी। और के क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, तो के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 + 1, 3 + 1 4, तो अब के आपका बन गया 4, ये वैल्यू खत्म हो गई। दोबारा फिर हमने कंडीशन टेस्ट की, क्या के की वैल्यू एन के बराबर या उससे छोटी है। देखें जी 4, एन की वैल्यू 4 बराबर है भाई, तो दोबारा फिर इधर आएंगे और वही काम करेंगे। अब देखें एफ में कितना पड़ा है 6, के में कितना पड़ा है 4, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, कितना आ गया 24, तो एफ में चला गया 24, और के में कितना पड़ा है 4, 4 + 1 5, और के की वैल्यू कितनी होगी 5, ये खत्म होगी। दोबारा टेस्ट होगा, क्या के की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 4, तो देखें के की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 4, क्या 5 4 से छोटा है, नहीं 5 तो 4 से बड़ा है भाई, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। हम इधर आ जाएंगे और इधर जो एफ की वैल्यू थी जो कि ये थी उसको क्या कर देंगे प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद बिस्मिल्लाह करके क्या कर देंगे खत्म, एंड कर देंगे या स्टॉप कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आपको देखो मैंने पूरा फैक्टोरियल का समझा दिया। एक ये जंप लग रहा है, यहां पर हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, यानी पिछले स्टेप में भी जा सकते हैं और अगले में भी जा सकते हैं। तो वहां पर गो टू स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, या जंप भी आप लिख सकते हो एल्गोरिथम के अंदर। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और ये काफी और प्रॉब्लम में यूज होता है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया तो यार आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा जो आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।